बहुत बड़ा मुआहदा किया जा रहा है। क्या? मुसलमान दुनिया, यहूदियों और ईसाइयों के दरमियान, उसको मुआहदा इब्राहीमी का नाम दिया गया है, अब्राहमिक अकॉर्ड। इब्राहिम अकॉर्ड का बुनियादी मकसद ये है कि तमाम मुस्लिम ममालिक इसराइल को तस्लीम करें। उन्होंने पाकिस्तान को भी कह दिया है कि आपको भी ये करना पड़ेगा, और लगता है कि हम कमिटमेंट कर आए हैं कि अब्राहम अकॉर्ड को अगर कुछ अरब ममालिक तस्लीम कर लें तो फिर पाकिस्तान भी उसमें शामिल हो जाएगा और इसराइल को तस्लीम कर लिया जाएगा। ये एक बहुत बड़ी खबर है। राना सनाउल्लाह साहब, ये जो मामला इब्राहिम अकॉर्ड्स का है, इसके ऊपर आपकी क्या राय है, कैसे आगे बढ़ना चाहिए? अरब ममालिक इस मामले में वो को फैसला करते हैं तो पाकिस्तान को उस फैसले के साथ जाना चाहिए। पाकिस्तान जो इसराइल रिकॉग्नाइज करेगा, आप देख लीजिएगा, जिंदगी मौत मेरे अल्लाह के हाथ में, मैं रहूं या ना रहूं, जिंदगी मेरे ये अल्फाज ये रिकॉर्डेड रहेंगे। पाकिस्तान का मौक़िफ़ बड़ा साफ है और कई अरसे से हम ये कह रहे हैं कि हम इजराइल को तस्लीम करने के लिए तैयार हैं। ये साजिश बहुत ही एडवांस स्टेज पर जा चुकी है। पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा तबका है कि जिसको यहूदियों ने, इसराइलियों ने पाला है इसी काम के लिए कि पाकिस्तान की रियासत और हुकूमत के अंदर जाकर ये जड़ों में बैठकर अंदर ये रायसाजी कर रहे हैं, राह हमवार कर रहे हैं कि हम मुआहदा इब्राहिमी पर दस्तखत कर दें और इसराइल को तस्लीम कर लें। भी है कि इब्राहिम अकॉर्ड्स के ऊपर सऊदी अरेबिया और उसके बाद आप दोनों के साथ प्रेशर आ रहा है। इनसे आप तैयार हैं? इब्राहिम अकॉर्ड्स के ऊपर दबाव आने वाला है, ये ऐसी चीज़ नहीं है जो ख्याल में ये आप ना फिक्र करें, कोई इब्राहिम उन अकॉर्ड्स के ऊपर प्रेशर आएगा तो आप क्या करेंगे? हम अपना इंटरेस्ट वॉच करेंगे। उसके ऊपर आपने कोई ब्रेनस्टॉर्मिंग की है? नहीं, वो ब्रेनस्टॉर्मिंग डेफिनेटली जो है कॉन्टिन्यूसली हो रही है इस चीज़ के ऊपर, लेकिन उसका रिस्पांस तो तभी हम देंगे ना कि भाई जब हमें ये प्रपोजल जो है कहा जाएगा कि ये इसका अकॉर्ड का हिस्सा बने। लेकिन हम किसी अमेरिका के किसी फॉरेन पॉलिसी गोल का दोबारा हिस्सा बनने तो नहीं जा रहे? नॉट एट कॉस्ट जो हम बेयर ना कर सकें, क्योंकि हम ज़्यादा अफगानिस्तान में फ्रंट लाइन लाए थे, फिर 9/11 के बाद दहशतगर्दी के खिलाफ फ्रंट लाइन लाई थे, सीटो सेंटो में हम एलाई थे, फिर जब वो जरूरत खत्म हो गई तो फिर हम मोस्ट सैंक्शन दिलाई थे। तो ये काम हमारे साथ बहुत दफ़ा हो चुका है। हमें बिल्कुल इट्स ए 2-वे ट्रैफिक, इट्स नॉट ए 1-वे ट्रैफिक। इसमें हमें इकोनॉमिक फ़ायदे भी होंगे, हमें डिप्लोमेटिक फ्रंट के ऊपर भी फ़ायदे हो रहे हैं, ऑलरेडी हो रहे हैं, इकोनॉमिक फ़ायदे भी हो रहे हैं। सर ये तो हमारा तो सांस लेना दुश्वार हुआ वो था ये इकोनॉमिकली जो है आज से 1 साल पहले। आप FATF के में क्लियर हो गए हैं, आपके वहाँ पे वर्ल्ड बैंक के अंदर जो है वो बार बार जो चीज़ जो है सर्कुलर दूर होती है, वो कहते हैं बोर्ड में लेके जाएं, इंडिया लेके जाता है, वहाँ पे हमें सारी सपोर्ट मिलती है। ख्वाजा साहब, वाशिंगटन अपने फॉरेन पॉलिसी इंटरेस्ट के बगैर ये कभी लाइन चेंज नहीं करता। ये मेरे 35 साल में तो यही ऑब्जर्वेशन है। मैं सिर्फ ये दुआ मांगता हूँ कि वो कुछ हो जो पाकिस्तान के मुकाबले। आपकी बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन मैं एक बात आपको मैं बताऊँ कि जो अमेरिका में भी इस वक्त जो सियासत हो रही है वो उनकी कन्वेंशनल जो सियासत के जो ट्रेंड्स हैं उनके मुताबिक नहीं हो रही। आप एग्री करते हैं? ये सही बात है, बहुत ही अनकन्वेंशनल अप्रोच है ट्रम्प की। या दैट्स ट्रू। तो उस अनकन्वेंशनल जो कन्वेंशनल सियासत थी जिसके ऊपर हम बात कर चुके हैं, अभी हमने बात की है कि 3 अदवार हुए, उसमें कन्वेंशनल सियासत से हमें क्या मिला। अब एक अनकन्वेंशनल सियासत है, और वो खुद भी कहते हैं, प्रेसिडेंट यूनाइटेड स्टेट्स भी कहते हैं कि जिस तरह की अप्रोच है या जिस किस्म की गुफ्तगू है, जिस किस्म के अल्फाज जो इस्तेमाल करते हैं, तो मैं समझता हूँ कि इस सिचुएशन से अगर हम इसमें तमाशाई बने और स्पेक्टेटर बने और उसमें प्लेयर ना बने तो इससे बहुत बड़ी गलती होगी। आप प्लेयर बनने जा रहे हैं? प्लेयर हम हैं इस वक्त, ये ऑलरेडी देयर। ये बड़ी सिग्निफिकेंट स्टेटमेंट है जो आप दे रहे हैं, लेकिन मैं सिर्फ उस खेल को समझना चाहता हूँ कि कौन सा वो खेल है जिसमें हम खेलने जा रहे हैं। हॉकी मेरे बात आजकल बड़ी इब्राहिम अकॉर्ड के हवाले से हो रही है कि मशरिक़ वस्ता में जो गज़ा के हवाले से जो प्लान तरतीब दिया जा रहा है, गाहे बगाहे पहले ये आया था कि 4 अरब ममालिक अगर इसका इंतज़ामी उमूर संभाल लें, और उसके बाद से हमने देखा कि 60 रोज़ की जंगबंदी का अमरीकी सदर ने दावा किया कि इसके ऊपर इजराइल मुत्तफ़िक हो गया है, और फिर इब्राहिम अकॉर्ड का भी जिक्र है। क्या पाकिस्तान इब्राहिम अकॉर्ड ज्वाइन करने के बारे में सोच रहा है? एज अ 2-स्टेट सोल्यूशन ही अगर एक्सेप्टेंस है उसकी, तो पाकिस्तान उसको एक्सेप्ट करेगा। और देखिए पाकिस्तान ज्यादातर सऊदी अरेबिया से पहले तो इट इज नॉट पॉसिबल कि किसी तरीके से इब्राहिम अकॉर्ड को ज्वाइन करे। लेकिन बहुत सारे अरब कंट्रीज ऐसी हैं जिन्होंने इजराइल को न सिर्फ रिकॉग्नाइज किया, उनके सिफारत खाने खुले, उनके साथ कुछ रिलेशंस बनाने की कोशिश भी की। अब जो रिसेंट सिचुएशन हमने देखी कि इजराइल का अग्रेशन जब ईरान पर हुआ, तो उसके बाद आप समझते हैं कि मशरिक़ वस्ता में जो अरब ममालिक हैं उनको इस इब्राहिम अकॉर्ड के लिए अमरीकी सदर का मनाना भी आसान होगा?
देखिए, इब्राहिम एकॉर्ड्स की जो लॉजिक है उसके पीछे सिर्फ यही है कि किसी तरीके इसराइल के रिलेशंस जो है वो नॉर्मलाइज किए जाएं, और नॉर्मलाइज करने का मतलब ये है कि इसराइलियों के पॉइंट ऑफ व्यू से ये है कि जो उनका ग्रेटर इसराइल का पर्सपेक्टिव है उसको भी एक लिहाज से एक्सेप्ट किया जाए। अब इस सूरत हाल में आप देखें कि पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारा मसला कश्मीर का जो है वो फिलिस्तीन के साथ लगती है, और ये दोनों मसले जो हैं वो ओल्डेस्ट एजेंडा पॉइंट यूनाइटेड नेशंस के हमें नजर आते हैं, और दोनों को सॉल्व करने की बात होनी चाहिए। और अगर हम फिलिस्तीन के मसले के हल के बगैर इब्राहिम एकॉर्ड में जाते हैं, इजराइल की तस्लीम करने की बात करते हैं, इसका मतलब है कि हम कश्मीर को भी गिव अप करने की तरफ चाहेंगे। कल हमारे ऊपर भी यही प्रेशर आएगा। सेठी साहब, ये जो पाकिस्तानी मतलब प्राइम मिनिस्टर वगैरह ये जो डोनाल्ड ट्रंप साहब की खुशामद कर रहे हैं, और इनको ये है कि इसी खुशी में शायद ये कश्मीर और फिलिस्तीन का मसला हल कर दे, तो ऐसा तो नहीं कि यही चीज वो इनके साथ कर रहा है? मतलब जब से इंडिया पाकिस्तान की जंग हुई थी तो तकरीबन वीक में 1-2 बार वो ट्रंप साहब कह देते हैं कि भाई पाकिस्तानी जो है ना वो लीडर बहुत अच्छे हैं, और पाकिस्तानी कौम बहुत अच्छी है, और वो चीजें बहुत अच्छी बनाते हैं, और उनकी आर्मी चीफ बहुत अच्छी है। मतलब आए दिन कोई ना कोई बयान देता है। ऐसा तो नहीं कि वो इनको ये साबित करना चाहता है कि देखो हमारा तो मतलब जो पुराना एक इत्तेहादी है इंडिया में, तो उसको छोड़ के तुम्हारी साइड पे हुआ हूँ, तो अब तुम ये अच्छे बच्चे बनो और इसराइल को तस्लीम कर लो, और इस तरह शायद कोई कश्मीर में भी इनसे समझौता करवा दे। देखिए, आप सही सोच की तरफ चल रहे हैं। बात यह है, क्यों हमें इस किस्म की रॉयल ट्रीटमेंट दी जा रही है? यही डोनाल्ड ट्रंप है, जबकि पहली दफा आया था तो कह रहा था पाकिस्तान ने हमारे साथ डबल क्रॉसिंग की है, हमसे 20-30 अरब डॉलर ले लिए पिछले 10-15 सालों में, और हमारे साथ डबल गेम खेलता रहा, डबल क्रॉस करता रहा, इसलिए हम बिल्कुल इस पर एतमाद नहीं। और वही डोनाल्ड ट्रंप है तो आज आपकी तारीफें कर रहा है और आपको आसमान पे जा रहा है। क्या वजह? तो आपने अच्छी निशानदेही की है, मगर मैं थोड़ा इसको बढ़ा देता हूँ। पहली बात तो यह जी कि पहली दफा अगले 10-20 साल जो है उसके अंदर एक नई डिमांड हो रही। मैं आपको आपके साथ पूरा इत्तेफाक करता हूँ कि वहां जो बात हुई है यही हुई होगी, और कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है कि देखिए आगे जाके मैंने सेटलमेंट करवानी है मिडिल ईस्ट की, मैंने इब्राहिम अकॉर्ड जो है उनको वापस लेके आना है एजेंडे के ऊपर। ये होने वाला था मगर गड़बड़ हो गई, नहीं हुए, अब हमने करना है। इब्राहिम अकॉर्ड्स का बेसिक मकसद ये है कि हर मुल्क, इस्लामी मुल्क जो है वो इसराइल को रिकग्नाइज करे, डिप्लोमेटिक रिलेशंस उसके साथ खोल दे, ताकि ये लड़ाई झगड़े खत्म हो कि जी इसराइल ये लीगल एंटिटी है, ये लेजिटिमेट है। और उस सिलसिले में उन्होंने पहले 4 ममालिक को तैयार कर लिया था, और उसके बाद अब उन्होंने सबको तैयार करना है। और उसमें उन्होंने पाकिस्तान को भी ये कह दिया है कि देखिए अगर बाकी मुस्लिम ममालिक को हम मनवा लेते हैं तो आप भी तैयार हो जाए, आपको भी करना पड़ेगा। एंड आई थिंक हमारी तरफ से ये जवाब दिया होगा कि देखेंगे जब वक्त आएगा, अगर बाकी सब लोग मुसलमान ममालिक तैयार है ये करने के लिए, तो फिर हम तो बहुत दूर बैठे हैं। अगर वो लोग जिनके वेस्टेड इंटरेस्ट हैं उस रीजन के अंदर वो तैयार है, तो हमें क्या एतराज हो सकता है? इनफैक्ट अंदर की बात यह है कि हमें तो बड़ी सख्त तकलीफ होती है कि इसराइल ने इंडिया के साथ इतने अच्छे तल्लुकात बनाए हुए हैं कि ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी भी हो रहा है, उनकी हेल्प भी हो रही है। और हमारी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट्स ने कब से कहते थे कि किसी तरीके के साथ ये इंडिया और इसराइल की लिंक जो है इसको कमजोर किया जाए, हमारा बड़ा नुकसान हो रहा है। तो बड़े लोग हैं यहाँ जो ये सोचते होंगे कि अगर इजराइल की रिकग्निशन हो जाती है और सऊदी अरेबिया कर लेता है तो हम फिर उनके साथ मिलके हम भी फिर खड़े हो जाएंगे, ऐसी क्या बात है? और जाहिर है कि अगर जिनके ये प्रॉब्लम्स हैं वो एक्सेप्ट कर लेते हैं तो फिर व्हाट इज द प्रॉब्लम विद अस? और अब तो ये भी सुनने में आ रहा है कि उन्होंने हमास को भी तैयार कर लेना है और हिजबुल्लाह को भी तैयार कर लेना है। अगर बाकी सारा मुल्क जो है वो मुसलमान ममालिक जो है वो तैयार हो जाते हैं तो आप किस खाते में खड़े हैं? तो मेरा ख्याल है ये समझ रहे हैं कि आगे जाते बाकी मुस्लिम ममालिक तैयार हो जाएंगे इजराइल की रिकग्निशन के लिए, और अगर जैसे वो होगा तो आप भी तैयार हो जाएंगे। इसीलिए नदीम मलिक साहब के शो में ख्वाजा आसिफ ने भी कहा कि इस पे ब्रेनस्टॉर्मिंग हो रही है। जब उनसे सवाल किया गया, इसका मतलब है कि ये चीजें बिहाइंड द सीन्स चल रही हैं। मैं हूं डॉक्टर फिजा खान और मैं हूं पाकिस्तान।